हेलो फ्रेंड्स, 11th ऑफ फरवरी 2022 और देख लेते हैं आज का हाइलाइट्स क्या है। राइट तो आज के हाइलाइट्स में हमारे पास है पॉइंट्स है। नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक के लिए प्लान किया गया है, क्या है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है होंडुरास की, ये कौन है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। एंटोनियो कोस्टा क्यों न्यूज में है, और एक पॉइंट और कि हम देखेंगे आज कि द कैंपेन नेम्ड टेक अ ब्रेक ये किसने शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे। जियोमारा कैस्ट्रो has been appointed as the first female president of which of the following country recently। पहली फीमेल प्रेसिडेंट। देखिए, कोई भी फीमेल अगर टॉप पोजीशन पर आती है तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन है निकारागुआ, होंडुरास, पराग्वे या इक्वाडोर, और राइट आंसर है होंडुरास। राइट, बी ऑप्शन होंडुरास। और यहाँ पे हमारा टेकअवेज क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास ये बनी है। इन होंडुरास द फ्रीडम ऑफ रिफाउंडेशन पार्टी लिब्रे member Xiomara Castro has been sworn in as the first female president of the country on 27th of January 2022. The 62-year-old Castro replaces President Juan Orlando Hernandez. Okay. Now the next point comes. India's first of its kind project of mixing hydrogen into the natural gas system has been launched by GAIL, okay, Gas Authority of India Limited, in which of the following states of the country। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इसके बाद पॉल्यूशन बहुत नीचे आ जाएगा। तो ये किस स्टेट में ये शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना। राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसमें मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस। नाउ टेकअवेज क्या है? सो गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, has started India's first of its kind project of mixing hydrogen into the natural gas system at Indore, Madhya Pradesh. अगला पॉइंट आ रहा है, what was the rank of the Reserve Bank of India in terms of buying gold among the world's central banks in 2021? So last year India का रैंक क्या रहा गोल्ड खरीदने के टर्म्स में among all the सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सी, दैट इज सेकंड पोजीशन इंडिया का रहा है। और टेकअवेज देख लेते हैं। आरबीआई हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड अमंग द वर्ल्ड्स सेंट्रल बैंक्स इन 2021। और सबसे बड़ा बायर कौन सा है? सबसे बड़ा बायर है थाईलैंड। थाईलैंड का सेंट्रल बैंक, दैट इज बैंक ऑफ थाईलैंड, ये सबसे बड़ा बायर है। सो इंडिया ने RBI bought 77.5 metric tons in 2021, taking its total to 754.1 tons। और जब इंडिया ने 77.5 मेट्रिक टन खरीदा, उतने समय में यहाँ पे बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड खरीदा। इस तरह से इंडिया सेकेंड रैंक पे रहा इस मामले में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड द कैंपेन नेम्ड टेक अ ब्रेक? ओके, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि लगातार इस तरह से स्क्रीन पर देखना, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो या लैपटॉप पे, टैब पे हो, इससे आईज को काफी स्ट्रेस पड़ता है। तो इससे बचने के लिए टेक अ ब्रेक ये कैंपेन किस ऐप ने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप या ट्विटर ने? राइट आंसर इज ए इंस्टाग्राम। टेकअवेज क्या है इसका? सो इंस्टाग्राम हैज अनाउंस्ड अ न्यू कैंपेन नेम्ड टेक अ ब्रेक that will alert users scrolling on Instagram to periodically take break from the platform and focus on other things. Right? ये देखिए, रिलैक्स कर रही हैं ये। अगला पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें नॉर्मली हम नहीं जानते। हम टॉप 10 के बारे में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और देखिए, एक और एंटरप्रेन्योर है हमारे साउथ से, और इन्होंने क्या किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज बॉट अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन अ मलेशियन पेमेंट स्टार्टअप नेम्ड क्यूरलेग?
सो मलेशियन स्टार्टअप है ये क्यूरलेग, इसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है, उसका वैल्यू है $19 मिलियन। तो ये किस कंपनी ने खरीदा है? फोन पे, बिल्डर्स, रेजर पे या पेटीएम? राइट आंसर इज सी, रेजर पे। और टेकअवेज है यहाँ पे, बेंगलुरु बेस्ड रेजर पे हैज एक्वायर्ड a major stake in a Malaysian payment startup named QLEG for a valuation of more than $19 million. Further, Razorpay will acquire the full stake in the coming years. Okay, पूरा खरीदने का इरादा है। और अब देखते हैं, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग is the head of which of the organizations? इनको हाल में एक्सटेंशन मिला है, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से के ये हेड है? सो यहाँ पर एशियान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या नेटो है? राइट आंसर है डी, नेटो। टेकअवेज देख लेते हैं। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल at North Atlantic Treaty Organization and his term at the NATO ends on 1st of October 2022. So, what is the rank of India in terms of official gold reserve as per the Gold Hub portal of the World Gold Council? World Gold Council ने इंडिया का रैंक क्या माना है as per the official gold reserves? यहाँ पे राइट आंसर है सी, दैट इज 10th, यानी 9 और कंट्रीज के पास इंडिया से ज्यादा गोल्ड है। राइट, यहाँ पे टेकअवेज है, एज पर द गोल्ड हब इंडियाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स इज 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गोल्ड हब इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दैट मेंटेन्स all the data regarding the precious metals. Right? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एंटायर ह्यूमन बीइंग, फॉर द होल अर्थ आ रहा है कि इंडिया इज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? बहुत से कंट्री ने अपने अलग अलग ईयर्स को डिमार्केट कर दिया है। जैसे ब्रिटेन ने कहा है कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे। उसी तरीके से इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, कब तक ये पूरा कर लेगा? ऑप्शन है 2030, 40, 2070, 2050 एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज बाय 2070 इंडिया विल हैव नेट जीरो कार्बन एमिशन। राइट, इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। और जस्ट 2-3 न्यूज पहले मैंने आपको बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में गेल ने इसके लिए इसी के क्रम में बहुत बड़ा एक शुरुआत किया है, मिक्सिंग ऑफ 2 gases. राइट, सो टेकअवेज यहाँ पर है, इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070. मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन विद रिन्यूएबल एनर्जी विल हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। राइट, और आज का लास्ट न्यूज आ रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज हाइलाइट्स में। एंटोनियो कोस्टा इज री-इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी या पोर्तुगल? एंड द राइट आंसर इज डी, पोर्तुगल। स्पेन के वेस्ट में ये कंट्री है, इट्स अ पोर्ट कंट्री और एक पेनिनसुला ये क्रिएट करता है। तो वहां के नए प्राइम मिनिस्टर हैं जो री इलेक्ट हुए हैं और ये है एंटोनियो कोस्टा। राइट फ्रेंड्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे। ओके, इनके बारे में टेकअवेज भी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री-इलेक्टेड आफ्टर his center-left Socialist Party secured landslide victory in 2022 Portuguese legislative election. Right friends, so that's all for today. और सारे highlights मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे। बट अगर आप ये सब एग्जाम्स दे रहे हैं, बैंक, PCS और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें selecteffort@gmail.com। अगर आपको वीडियो के पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को भी बोले कि वो सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।